गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे कि एलआईसी के किन-किन कारणों की वजह से एलआईसी जो है ना हमारे लिए नुकसानदेह साबित होती है। बहुत सारे दोस्तों के क्वेश्चंस थे कि फ़ायदे तो सभी बताते हैं, लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बाद किन कारणों से और क्यों हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। नंबर 1, हमेशा आप लोग याद रखिए कि इंश्योरेंस जो होता है एक वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है। लॉन्ग टर्म मतलब जो लंबे समय तक चलता है। तो कभी भी इस तरह की जो प्लानिंग करें इंश्योरेंस की या फाइनेंशियल जो भी लॉन्ग टर्म आप अगर प्लानिंग करते हैं, तो हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट का बहुत ध्यान रखें। जैसे अगर आपने प्लानिंग करी है कि मैं ईयरली 1 लाख रुपए सेव करना चाहता हूँ, तो मैं हमेशा अपने कस्टमर को ये सलाह देता हूँ कि वो 90,000 ही लेके चले, क्योंकि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट को निभाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसको बीच में ब्रेक करते हैं तो हमें फाइनेंशियल लॉस होता है। लॉस कैसे होता है? आप सबको शायद पता ही होगा कि एलआईसी की कोई भी ज़्यादातर पॉलिसियाँ 3 साल अगर चला लेते हैं तो आप सरेंडर वैल्यू करके पैसा निकाल सकते हैं। अगर आप 3 साल नहीं चला पाते हैं तो आपका जो भी अमाउंट डिपॉज़िट है वो सारा लैप्स हो जाता है, आपको कुछ नहीं मिलता है। ठीक है? उसमें एक अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग उसकी कैलकुलेशन होती है। 3 साल या 2, कुछ पॉलिसी में 2 साल भी है, 2 साल भी चला लेते हैं, तो उसके बाद आप सरेंडर करके अपना पैसा निकाल सकते हैं। उसमें लेकिन लॉस होता है, लेकिन थोड़ा होता है। ठीक है? तो हमेशा सोच समझ के प्लानिंग करें, और क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो इस चीज़ का खासकर ध्यान रखें, क्योंकि हमें साथ में और भी बहुत सारे खर्चे देखने होते हैं। घर परिवार के खर्चे हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, कुछ अनएक्सपेक्टेड खर्चे, कोई बीमारी, कोई शादी, इस तरह की चीज़ें भी हमारी लाइफ में आती रहती हैं। ठीक है? दूसरा, कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि मान लो हमने पॉलिसी ले ली, तो वो ग्रेस पीरियड क्या होता है, या हम उसको कब तक फिर दोबारा अगर बीच में हमारे पास कोई पैसे की कमी हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो हम उसको कब तक भर सकते हैं, क्या पेनल्टी लगती है। तो इस पे मैं आपको थोड़ा सा प्रकाश डाल देता हूँ कि किसी भी पॉलिसी में 30 दिन तक का जो पीरियड होता है वो ग्रेस पीरियड होता है। 30 दिन तक आप विदाउट एनी इंटरेस्ट आप अपनी पॉलिसी की प्रीमियम को भर सकते हैं, लेकिन उस ग्रेस पीरियड में आपका जो इंश्योरेंस कवर होता है वो लैप्स रहता है 30 दिन से ले, और उसके बाद जब 30 दिन क्रॉस हो जाते हैं तो उसके बाद 180 दिन तक आप विद पेनल्टी उस पॉलिसी को की प्रीमियम जमा करके चालू कर सकते हैं। और अगर आपने 180 दिन भी क्रॉस कर लिए तो अब आपको जो है ना वो पॉलिसी रिवाइव करानी पड़ेगी, क्योंकि वो पॉलिसी जो है, हमारा ये मानना है कि कस्टमर के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम या कुछ प्रॉब्लम ज़रूर हुई है जिसकी वजह से वो इतने दिन तक प्रीमियम नहीं भर पाया। तो हम उस दौरान मतलब उसको पॉलिसी को टेम्पोरली लैप्स कर देते हैं। अब आपको जो है हमें डिक्लेरेशन टू गुड हेल्थ का एक फॉर्म आता है, वो फॉर्म भरना है, एक अपनी केवाईसी का डॉक्यूमेंट लगाना है, आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, और जो भी प्रीमियम ड्यू है उस डेट तक वो सारी एक साथ जमा करानी पड़ेगी। ये खासकर ध्यान रखें कि इंश्योरेंस पॉलिसी में कभी भी सारी प्रीमियम एक साथ ही जमा होती है, तभी वो चालू होती है। चाहे आप साल भर से आपने छोड़ रखी हो, 2 साल से, 3 साल से, कभी भी पार्ट पेमेंट इंश्योरेंस सेक्टर में अलाउड नहीं होता है। हमेशा फुल पेमेंट के साथ ही पॉलिसी रिवाइव होगी। ठीक है? तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और उसी हिसाब से अपनी फाइनेंस और इंश्योरेंस की प्लानिंग करें। थैंक यू वेरी मच।